पढ़ाना और एक है पिलाना। कॉलेज में पढ़ाया जाता है और उनसे हफीजी में बुला के पिलाया जाता है। अब देख लो, पढ़ाना किसको कहते हैं, पिलाना किसको कहते हैं। एक शख्स की शादी हुई, शादी की पहली रात है, अहलिया से मुलाकात है। आप सब ठीक है ठीक है ना, ठीक है ना। उसके बाद अहलिया ने कहा शौहर से कि हुजूर एक बात पूछे। शौहर ने कहा रे तुम नहीं पूछोगी तो कौन पूछेगा ना, तुमको तो हक है पूछो जो पूछना है। कहा हुजूर एक बात बताइए हुजूर कि आप कितने पढ़े लिखे। का दिमाग मत खराब करो इस टाइम, है ना। कहा बताइए ना कितने पढ़े लिखे। का ये सब पूछने का टाइम थोड़ी है ना। का थोड़ा सा बताती है ना कितने का, मूड मत खराब करो मेरा। मगर बोली बताना होगा कितने पढ़े लिखे हैं। ये बोला तुम कितनी पढ़ी लिखी। बच्ची ने मुस्कुरा के जवाब दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाह के बे से लेकर वन्नास के सीन तक पूरा कुरान जुबानी याद है। जहां से चाहो पढ़वा लो, जहां से चाहो पूछ लो। का आप कितने पढ़े लिखे। का छोड़ो ना कल बताएंगे ना, है ना। बोले नहीं आजे क्लियर कीजिए ना। का इधर तो मामला बिल्कुल खत्म है ना। का कितना खत्म है। का खत्म से भी आगे है। बोले कितना, बोले उससे भी आगे। का हाफिज है, कारी है, आलिम है। का ये सब तो कुछ नहीं है ना। बच्ची रोने लगी ना। का रो क्यों रही। कैसी वो बच्ची थी। एक जलसे में एक लड़के को मैंने कहा, नारा लगा रहा था, मैंने कहा दाढ़ी रख लो। कहा हजरत नहीं हुई है। मैंने कहा क्या नहीं हुई है। कहा शादी नहीं हुई है। मैंने कहा दाढ़ी का क्या ताल्लुक है। कहा बहुत मुश्किल से मिलेगी। मैंने कहा जितने मौली साहब लोग हैं सब कुंवारे हैं कारे। मैंने कहा बेटा तुम लोग से बढ़िया मिली है, आप बढ़िया रखते भी हैं, बढ़िया रखते भी है। कोई मौलाना दारू पीकर अपनी बीवी को कभी गाली, 5000 तनख्वाह मिले उसमें खुद भी खुश रहता है और बीवी को भी खुश रखता है। ये उलमा की जमात है। पूछो कोई शराइत नहीं। क्यों? इसलिए कि सरकार फरमाते हैं कि आलिम कभी भूखा नहीं मर सकता है, नहीं मरेगा, कभी नहीं मरेगा। का हाफिज है, कारी है, आलिम है, का कुछ नहीं है। रोने लगी। काश मेरा शौहर भी हाफिज कुरान होता, आलिम होता। शौहर को गुस्सा आया। का मैं कसम खा के कह रहा हूं उस वक्त तक अपना चेहरा दोबारा नहीं दिखाऊंगा जब तक मैं हाफिज कुरान नहीं बन जाऊंगा। चला सुबह सुबह पहुंचा इमाम साहब के पास। इमाम साहब जैसे लगा चौखट वगैरह सब उखाड़ देगा वो। इमाम साहब निकले। इमाम साहब ने कहा अस्सलाम वालेकुम। का वालेकुम सलाम। का लगता है कि शादी के बाद सुधर गए हो। का दिमाग मत खराब कीजिए मेरा, टेंशन हो गया। बोला क्या हुआ। कहा ये बताइए हाफिज बनना चाहते हैं कितना टाइम लगेगा। इमाम साहब ने कहा 3 साल। का क्या बोल रहे हैं इमाम साहब, हाफिज बनने में 3 साल लगता है। बोले हाँ। बोले हमको तो ये नहीं पता था। कहा कि कम में नहीं होगा। अच्छा। इमाम से कहा बनिया की दुकान समझाएगा। का हुआ क्या। कह रहे मेरी बीवी रोने लगी कि मेरा शौहर भी हाफिज होता तो हम उसको कह दिए कसम खा के जब तक हाफिज नहीं बन जाएंगे तब तक चेहरा नहीं दिखाएंगे। हमको क्या मालूम था कि 3 साल लगता है। चला वहां से, चलता रहा तो साहिब सज्जादा की तरह तेज तर्रार आलिम से मुलाकात हुई। सलाम किया। कवान सलाम का हजरत ये बताइए हाफिज बनने में क्या टाइम लगेगा। उन्होंने कहा 2.5 साल लगेगा। बहुत खुश हुआ कि 6 महीना कम तो हो गया। कहा कम से कम टाइम में हाफिज बनना चाहते हैं। कहा लाहौर चले जाओ, वह एक अल्लाह वाले रहते हैं जिनका नाम हाफिज जमील अहमद नक्शबंदी है। वो बच्चों को 6 महीने में हाफिज कुरान बना देते हैं। काफी खुश हुआ। वहां से चला। देखा हजरत पढ़ा रहे थे, सलाम किया। कहा हाफिज बनना चाहते हैं।
हजरत ने गौर से देखा, जाहिर सी बात है आप किसी मदरसा में हम जाके कहें कि हाफिज बनना चाहते हैं तो 119 मरतबा हमको देखेगा। हजरत ने देखा, कहा जाओ जाके बैठ जाओ। बैठ गया, पढ़ने लगा। लड़कों ने पूछा हाफिज बनने आए इस उम्र में, चेहरा बहुत उतरा हुआ, छुहारे की तरह सुखा के आए हो न? कहा क्या? बोले मैं शादीशुदा हूँ। बोला हुआ क्या? कहा मेरी बीवी पहली रात में कही कि आप कितना पढ़े लिखे हैं। मैंने कहा तुम कितनी पढ़ी लिखी हो? तो वो कही कि पूरा कुरान जुबानी याद है। रोने लगी कि मेरा शौहर भी हाफिज कारी आलिम होता। तो मैंने कसम खा ली कि जब तक हाफिज नहीं बनूंगा तब तक चेहरा नहीं दिखाऊंगा। पता लगा कि यहाँ 6 महीना में बना देते हैं, इसलिए आ गए। कहा सुनो, हजरत के पास जाओ और कहो कि हजरत कुछ कम कर दीजिए। का ऐसा होता है क्या? का बेवकूफ, ट्राई मारने में क्या दिक्कत है? का कहीं बमक जाएंगे? का आज तक गुस्साते हुए देखे ही नहीं हजरत को। ये गया, का हजरत मेरे बारे में आपको पता नहीं है। का तू क्या है? का मैं शादीशुदा हूँ। का तब? का 6 महीना बहुत है हजरत, 1 महीना अगर आप किसी तरह खिसका देते हैं ना। आप बैठे हुए थे। का कहना क्या चाहते? का क्या कहेंगे? 1 महीना कम से कम हो जाता तो 5 महीना रह जाते। आपने मुस्कुराया। अब मुस्कुरा के फरमाया कि जा, मैं 5 महीने में हाफिजे कुरान बना दूंगा। गया, जाके पढ़ने लगा। लड़कों ने कहा क्या हुआ? का 1 महीना कम हो गया। का फिर ट्राई, का फिर मारे। कहा कहा कि कम होगा। कहा अरे बेवकूफ, ट्राई करने में क्या दिक्कत है ना। गया, कहा हजरत सब ठीक है ना? कहा ठीक है। कहा और 1 महीना की सूरत निकालिए ना आप, है ना। कहा 1 महीना कम किए ना। कहा 1 महीना कम किए तो 1 महीना और करने में क्या दिक्कत है आपको? कहा फिर आएगा। कहा वो तो बात की बात है, मगर 1 महीना कम कर दीजिए कम से कम। आपने मुस्कुराया और मुस्कुरा के फरमाया कि जा, मैं 4 महीने में हाफिजे कुरान बना दूंगा। गया, जाके पढ़ने लगा। लड़कों ने कहा क्या हुआ? कहा 2 महीना कम हो गया। कहा फिर ट्राई मारो, है ना। कहा गुस्सा जाएंगे। कहा बेवकूफ, अगर गुस्साना होता तो हजरत शुरू में गुस्सा जाते हैं, है ना, नहीं गुस्साएंगे। कहा अच्छा ठीक है ठीक है। कहा हजरत ठीक है ना। जाता है कि नहीं यहाँ से? कहाँ जाएंगे हजरत? 1 महीना और खिलाएंगे ना कम से कम, है ना। कहा पढ़ो। कहा वो तो पढ़ेंगे, 1 महीना देखिए ना कोशिश करके, है ना। कहा अरे 2 महीना कम किए ना। कहा 2 महीना कम किए तो 1 महीना और काहे नहीं कीजिएगा? काहे नहीं करेंगे? कहा नहीं करना था तो नहीं करते। ये 2 महीना कम करके काहे फंसा रहे? 1 महीना और कीजिए। हजरत ने गौर से देखा, मुस्कुराया, फरमाया जा, जब मैं 3 महीने में हाफिजे कुरान बना दूंगा। गया, जाके बैठा। लड़कों ने कहा क्या हुआ? कहा 3 महीना कम हो गया। कहा बस 3 बार तुम्हारा मसले खत्म हो जाएगा। कहा रुको। कहा रुकना नहीं है, रुकना नहीं, ट्राई मारते रहो। गया, कहा हजरत, कहा करेगा बदमाशी? कहा हजरत 1 महीना तो करना ही होगा आपको। कहा नहीं होगा। कहा कैसे नहीं होगा? कहा नहीं होगा। कहा कैसे नहीं होगा? कहा नहीं होगा। कहा कैसे नहीं होगा? हजरत ने कहा कैसे होगा? इसने कहा ऐसे होगा। कहा कैसे होगा? कहा निकाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। वली की निकाहे उठाई, तकदीर बदल। आपने मुस्कुराया। कहा जा, 2 महीना में हाफिज बना देंगे। गया, लड़कों ने कहा हुआ? बचा हुआ है। कहा बस 2 मरतबा भाई से ट्राई मार दो, है ना। गया, कहा हजरत बस 2 महीने की और बात है, इसको तो आपको क्लियर करना ही होगा। कहा परेशान करेगा? का परेशानी की क्या बात है? जब 4 महीना आप कर सकते हैं तो 2 महीना में आपको है दिक्कत क्या है, सो बताइए। आपने मुस्कुराया, फरमाया कि जा, 1 महीना में हाफिज बना देंगे। काफी खुश हुआ, बैठा। लड़कों ने कहा क्या हुआ? कहा बस एक बार। कहा तुम लोग काहे परेशान है? कहा तुम्हारा क्लियर हो तब हम लोग पूछे,
कि शादीशुदा फौरन और कुंवारा 6 महीना है? गया। हजरत ने कहा आप किस लिए आया है? कहा बस ये लास्ट आए हैं, इसके बाद हजरत नहीं आएंगे। आपने निगाह उठाई, गौर से देखा, दीवाने की नजर को जहां देख रहा है, दीवाने की नजर को जहां देख रहा है, और दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। आपने फरमाया कि जा जा। कहा जाएंगे कहां? जो करना कर दीजिए। कहा जाओ। कहा ना 1 महीना भी बर्दाश्त नहीं है। आपने अपनी जुबान बाहर की। हाफिज जमील अहमद नक्शबंदी ने अपनी जुबान बाहर किया, फरमाया चूस। हाय हाय हाय, कहा चूस। ये चूसता रहा। आपने अपनी जुबान अंदर कर ली, फरमाया क्या हाल है? कहा इतनी जल्दी अंदर करने की क्या जरूरत थी आपको? कहा हुआ क्या? कहा अल्हम्दुलिल्लाह 10 पारे कंप्लीट हो चुके हैं। आय हाय आय हाय हाय। देखो पढ़ाना किसको कहते हैं? दरसगाह में पढ़ाया जाता है, खानकाहों में पिलाया जाता है, यहाँ उर्से हफीजी में भी पिलाया जाएगा, खिलाया जाएगा इंशाअल्लाह। फिर आपने जुबान बाहर की, चूसता रहा। कहा क्या हाल है? आपने जुबान अंदर कर लिया। का हाल क्या रहेगा? जल्दी से एक मरतबा बाहर कीजिए। का 20 कंप्लीट। फिर आपने जुबान बाहर की, चूसता रहा। आपने जुबान अंदर कर ली। का क्या हाल है? का कंप्लीट। बिस्मिल्लाह के बे से लेकर वन्नास के सीन तक पूरा कुरान याद हो गया। अब इसका पैतरा देखिए। यहां से चला घर, घर पहुंचा, उसने दस्तक दी, अंदर से आवाज आई, कौन? का खोल। हाफिज बन के गया था ना। घर वाले ने कहा ये तो लगता है मेरे शौहर की आवाज है। फिर कहे कौन? का नहीं समझ में आ रहा है। अहलिया दरवाजा खोली, कहे अस्सलाम वालेकुम। कहा गए? का चल चल अंदर चल। का बोले थे जब तक हाफिज नहीं बनेंगे तब तक नहीं आएंगे। का चल अंदर चल। का हाफिज हो गए? का चल अंदर चल पहले चल। बोला डांट में। का चल। मेरा शौहर हाफिज होता, कारी होता, क्या समझिए हमको? देखिए इसका पैतरा देखिए। का आप हाफिज हैं? का पूछ, कुरान उठा के पूछ। पढ़ा कहां से पढ़ाना चाहती? बीवी को पूरा कुरान याद था, इसने कहा फला जगह से पढ़िए। इसने पढ़ना, आय हाय हाय, कहा फला पारा से पढ़िए, पढ़ना शुरू कर दिया। फला आयत से पढ़िए, पढ़ना शुरू कर दिया। बीवी ने कुरान को बंद किया, रोना शुरू कर दी। शौहर ने कहा ए मेरी रफीके हयात, उस रात भी तेरे आंखों में आंसू थे जब तूने दबिस्ताने हयात का कोई मिसरा नहीं गुनगुनाया था। आज भी तेरे आंख में आंसू है। कहा कि एक बात बताई जाए, मैंने कई साल मेहनत की तब कुरान याद हुआ। उस्ताद के आगे जानुए अदब मैंने तय की तब कुरान याद हुआ। आपको कुरान कैसे याद हुआ? तब शौहर ने कहा था तेरे कुरान याद करने में मेरे कुरान याद करने में फर्क है। का फर्क क्या है? का फर्क ये है कि तुझे पढ़ाया गया है, हमें पिलाया गया है। तू पढ़कर हाफिज भी हो, मैं पी कर हाफिज। जब उनके गदा भर देते हैं शाहारे ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? तो उन्हीं लोगों से मांगो ना।
जाके यहाँ शाह अब्दुल हफीज अली रामा से मांगो, चले जाओ सुरकाही तेग अली से मांगो, अल्लाह ने इन लोगों को तो देने ही के लिए मांगो। और जब कोई कहे कहां से मिलेगा तो जवाब देना कि देने वाला है सच्चा। सबका हाथ उठे, सबका हाथ उठे। हाथ नहीं उठा सकते तो उठ जाओ, मतलब दुनिया से नहीं, बैठो 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 बेटा, अभी नहीं उठना तुमको, तुम्हारे अब्बा को भी पल्सर की उम्मीद है बेटा, है ना। किसी का हाथ नीचे ले रहे, बोलो देने वाला है सच्चा। हाय हाय हाय, कसम खुदा की दिल बाग बाग नहीं गार्डन गार्डन हो गया है। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह आज के इस जलसे में जितने लोग तशरीफ लाए हैं मौला, तमाम लोगों की रोजी का इनकमिंग शुरू हो जाए। मेरी दुआ है मौला तमाम लोगों की ज़कात की आउट गोइंग शुरू हो जाए। मेरी दुआ है मौला ये लोग हज में जाए तो इनका रोमिंग शुरू हो जाए। मेरी दुआ है मौला तमाम लोगों की जिंदगी खुशियों के SMS से पुर हो जाए। मेरी दुआ है मौला तमाम लोगों को फैज का कवरेज एरिया मिलता रहे। मेरी दुआ है मौला तमाम लोगों की जिंदगी में नेकी का रिचार्ज हो जाए। मेरी दुआ है मौला आज के इस जलसे में जितने लोग आए हैं मौला तमाम लोगों के गुनाहों का स्विच ऑफ हो जाए। मेरी दुआ है मौला तमाम लोगों के गुनाह डिलीट हो जाए। दिल ईमान का सिम कार्ड है, अल्लाह इसको सलामत रखे। हर एक शेर आप सुनो, पर्दे एक शेर पढ़ दे, मगर इन लोग बैठेगा तब पढ़ेंगे। नहीं बैठेगा नहीं पढ़ेंगे। यहां जगह है चचा, आप कब तक उठते बैठते रहिएगा, हमको आप ही की फिक्र है चचा। बढ़िया, दो आदमी आ रहे हैं, आप लोग बैठिए। वैसे खाना पकड़ के बैठा है तब, हाँ सब बैठ गया। माशाल्लाह माशाल्लाह। एक से है दो लड़का, तुम क्या समझ रहा है कि पावर का चश्मा लगाते हैं? हाँ जींस टाइट पहना है, बैठेगा तो पूरा ज्योग्राफिया बदल जाएगा, इसकी मजबूरी है। एक शेर आप सुनो, और इस शेर को पूरी दुनिया के लोग पढ़ेंगे, चाहे जिस जुबान में पढ़े। पढ़ना होगा, कहां पढ़ेंगे? कयामत के मैदान में पढ़ेंगे। मैं कयामत के रोज महशर के मैदान में अंबिया की मौजूदगी में पढ़ेंगे। हजरत आदम की, हजरत मूसा, हजरत ईसा, हजरत इब्राहिम, हजरत शीश, हजरत यूसुफ, हजरत जकरिया, हजरत याहिया, हजरत याकूब, सब की मौजूदगी में। जानते बात आ गई, एक साहब गए, एक साहब के पास तावीज लिखाने के लिए। कहा हुजूर बहुत बीमार रहता है मेरा बच्चा, सो तावीज दे दीजिए, क्या लगेगा? कहा कुछ नहीं लगेगा, जितने अंबियाए कराम दुनिया में आए हैं सबके नाम से तुम 1-1 रुपया देते चले जाओ। कहा क्या बोले? कहा जितने अंबियाए कराम दुनिया में आए हैं सबके नाम से 1-1 रुपया तुम देते चले जाओ, मैं तावीज दे दूंगा। वो भी सियाना था। कहा ठीक है हुजूर, आप एक लाइन से सबका नाम बोलते जाइए, हम देते जाते हैं। कहा कि छोड़ो बाद में। कहा नहीं आप बोलते जाइए, हम देते जाते हैं। उसको खुद ही याद नहीं था तो क्या बोलता हो, खाली पैसा लेने के लिए बोलती। तो तमाम अंबिया की मौजूदगी में पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे? जब मेरे आका के सर पर शफाअत का ताज रखा जाएगा। जब शफाअत का ताज रखा जाएगा तो पूरे महशर वाले अंबिया की मौजूदगी में पुकार के कहेंगे क्या? कि अपने मौला का प्यारा। सब हाथ उठाओ मस्ती में, इसलिए कि अकीदा है कि नबी जिंदा है, नबी देख भी रहे हैं और हमारी
हमारी बातों को सुन भी रहे। आज तो फैजान का दिन है। अल्लामा अब्दुल हफीज अली रहमा हाथ उठाकर दुआ। ये लोग आया है मौला नबी के सर के झोली भरने। मिलता है मगर लेने का तरीका चाहिए। तो पूरी दुनिया के लोग पढ़ेंगे जब नबी के सर पर शफाअत का ताज रखा जाएगा तो क्या कहेंगे कि अपने मौला का प्यारा। खुदा की कसम क्या आला हजरत की शायरी है। ऐसी ही वो आला हजरत नहीं हुए, ऐसे ही नहीं हुए। इल्म में आला, जुहद में आला, तकवा में आला और अल्हम्दुलिल्लाह तसनीफ में भी आला। और ये सब आला अल्लाह ने रसूलुल्लाह के सदक़े फरमाया। इसलिए कि वो तो इज़्ज़ु मन तशा व तुदिल्लु मन तशा। अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जिल्लत दे। तो क्या नक्शा खींचा आला हज़रत दे। फरमाते हैं कि अपने मौला का प्यारा और दोनों। हाय हाय हाय, क्या शायरी, आंख से आंसू निकल जाते हैं। फरमाते हैं कि दोनों आलम का दूल्हा और सबसे आला बौला और सबसे बेहतर वबाला। हमारा नबी, हमारा नबी, हमारा नबी। बहुत चैनल वाले हैं, याद रखिएगा। आप लोग हेडिंग गलत सलत नहीं दीजिएगा, मत दीजिएगा। इसलिए कि दिलवर शाही साहब भी पढ़ाए हैं, मैं भी पढ़ाया हूं। इंडिया टीवी ने हम लोगों को इतना पेड़ा है, वो तो कहिए कोरोना आने से हम लोग काफी खुश हैं कि मामला दब गया है ना। गलती किसकी? चैनल वालों की। जब सीए एनपीआर एनआरसी का दौर था तो शाहशराब में मैंने तकरीर की थी, तो उसको यूट्यूब चैनल पे कैसे डाल दिया था। एक तरफ प्रधानमंत्री थे, एक तरफ गृह मंत्री, अब बीच में हमारी तस्वीर डाल के ऐसे उंगली दिखा रहा था। अलीखा आसिफ इकबाल ने किया इन लोगों को चैलेंज, अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए। इनका भी वही किया, दोनों दोनों। और इसी जलसे का था। अच्छा, इसी के जलसे का है ना। मुझको भी तबाह किया। आप लोग अपना टीआरपी बढ़ाइए और हम लोग अंदर आराम से तशरीफ ले जाएं। इसलिए मैं तो ऐलान कर रहा हूं, अगर इस तरह किसी चैनल वाले ने दिया तो मैं केस कर दूंगा, मैं केस कर दूंगा। हाँ, ये भी रहेंगे, इसलिए कि झेले हम भी हैं, ये भी झेले हैं और दोनों एक ही जगह झेले हैं। ये भी गिरिडीह के, हम भी गिरिडीह के। जब इनके पास आया था मैंने कहा क्या जरूरत थी आपको ये सब पढ़ने की? हम बोले क्या जरूरत थी? और ठीक 3 दिन पास मेरे पास आ गया ना। बोला हम इंडिया टीवी से बोले आइला फरमा मुस्तफा के वास्ते, हम हरिहरगंज औरंगाबाद बिहार में थे। मैंने कहा सब ठीक है ना? हाँ ठीक है। हाँ, ये भी साथ में थे। हम बोले क्या हाल है? क्या वही हाल है? हमने समझ नहीं क्या हाल है। वो तो है सरकारें सुरकाही के फैजान से आगे बढ़ते हैं। वो चाहेंगे तो बगैर तुम्हारे लाइफ के भी हम बढ़ जाएंगे, वो नहीं चाहेंगे तो पूरा लाइफ है चौपट। लाइफ की बात करते हो या लाइफ की बात है? इसलिए सोच समझ के। अब कुरान की एक आयत में पढ़ता हूं, तर्जुमा आप लोग बताइएगा। अल्लाह फरमाता है तर्जुमा क्या हुआ? बेशक अल्लाह। जोर से बोलो, किसके साथ है? अल्लाह किसके साथ है? अल्लाह। अगर जो सब्र नहीं करेगा उसके साथ अल्लाह नहीं है। इसलिए अब मेरी तकरीर खत्म हो रही है,
तुम लोग सब्र करो, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। अगर एक आदमी भी बोला तकरीर कीजिए तो समझ लो वो क्या होगा, है ना। इसलिए कि तुम लोग कहा सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबी।